हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। देखिए, आज जो अपनी वीडियो है इसमें अपन जो आपके जो अणुगति समीकरण है या अणुगति सिद्धांत के द्वारा जो समीकरण अपन ने निकाले थे उस समीकरण के द्वारा जो अपन ने गैस नियम पढ़े थे उनकी आज अपन यहाँ पर व्युत्पत्ति करने वाले हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें तो गैस से रिलेटेड अपन ने आपके 3 तरह के नियम पढ़े थे। एक पढ़ा था आपने गैस से रिलेटेड बॉयल का नियम, दूसरा पढ़ा था चार्ल्स गेलुसेक का नियम, इसी तरह से अवोगाद्रो संख्या नियम और आपके ताप दाब का विसरण नियम और आपके जो लास्ट था इसमें ये अपने जो ग्राहम का विसरण नियम है ये पढ़े थे। ये सामान्यतः गैस लॉज थे। अब इन गैस लॉज को अपन बात करें तो इनसे अपन ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि इनका कोई सैद्धांतिक जो आधार है वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलता। मतलब यहाँ पर जो गैस नियम और जितने भी थे उनमें आपको क्या देखने को मिलता है कि ये प्रयोगात्मक और परीक्षण दोनों पे डिपेंड था, लेकिन इनका कोई आपके थ्योरेटिकल कह दें या सैद्धांतिक आधार नहीं। सैद्धांतिक आधार है वो सामान्यतः अणुगति सिद्धांत था, उसके द्वारा है आपके वैज्ञानिक थे डी ब्रोनली और साथ में बात करें क्लॉसियस, बोल्टमान और आपकी वंडरवाल। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने अणुगति सिद्धांत से रिलेटेड है वो अब बताया था। आज अपन जो है डेरिवेशन देखने वाले हैं और डेरिवेशन किससे रिलेटेड देखेंगे कि आपके गैस के नियम। तो गैस नियम से रिलेटेड अपन यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें अपन डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट नियम जो अपने बात करें। फर्स्ट नियम है आपका बॉयल नियम। इस बॉयल नियम की अपन ये क्या करने वाले हैं, व्युत्पत्ति करने वाले हैं, इसका डेरिवेशन बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें बॉयल नियम तो जनरली अपन ने बॉयल नियम ने अपन ने पढ़ रखा था कि मान लो स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन और उसके दाब में जो क्या देखने को मिलता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध देखने को मिलता है। तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो आपका कांस्टेंट आपके अपन ने इनको PV इक्वल टू आपके K लिखा था स्थिरांक रूप में। अब जहाँ स्थिरांक लिया था अपन वहाँ पर क्या करेंगे, आपके जो अणुगति समीकरण है अपन उसको ड्रॉ करके फिर इसमें एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये किस तरह से जो व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है। अपन उसका जो थ्योरेटिकल बेसिस है वो अपन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखें, अणुगति नियम से बात करें अणुगति के नियमानुसार। अब नियमानुसार अपन ने क्या कहा कि यहाँ पर PV इक्वल्स टू 1/3 mNc² होता है। क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो अणुगति समीकरण है उसमें बॉयल नियम के लिए बात करें तो PV इक्वल्स टू 1/3 mNc² है वो आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, इस इक्वेशन को अपन थोड़ा और अगर इजीली वे में सरल करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो इक्वेशन है आपके 2/3 1/2 mNc², ये इस रूप में क्या हो जाता है आपका इसमें डिवाइड हो जाता है कि भाई ये इस रूप में भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर ये जो 1/2 mNc² है, जनरली ये क्या है आपकी किसी भी गैस के लिए अपन बात करें तो जो उसकी औसत गतिज ऊर्जा है ये वो कहलाती है। देखिए, आपके सामान्यतः औसत गतिज ऊर्जा कहलाती है आपकी, ये आपके औसत गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर अपन बात करें तो अपन इस समीकरण को हैं वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, PV इक्वल्स टू 2/3 औसत गतिज ऊर्जा। अपन ने यहाँ पर इस वैल्यू को किस रूप में लिख दिया कि
PV इक्वल्स टू 2/3 और यहाँ पर ये वैल्यू वो थी औसत गतिज ऊर्जा, आपकी एवरेज जो एनर्जी है वो था। तो यहाँ पर ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो अपन ने यहाँ से एक समीकरण प्राप्त कर लिया कि औसत गतिज ऊर्जा है वो इसके समानुपाती रूप से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि अणुगति सिद्धांत के अनुसार अपन बात करें तो यहाँ पर एक उसकी जो पोस्टुलेट्स थी वो अपन ने पढ़ी कि जो औसत गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, परमताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। अपने प्रीवियस वीडियो में जो आपके इसकी पोस्टुलेट्स पढ़ी थी, अभिग्राहिक पढ़ी थी, उसमें अपन ने यही तो कहा है कि किसी भी गैस जो है उसकी जो औसत गतिज ऊर्जा है वो उसके परमताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अपन इस समीकरण को इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, अपन ने आपके औसत गतिज ऊर्जा है समानुपाती आपके परमताप। तो इस समीकरण को अपन लिखें तो यहाँ पर 1/2 mnc² इक्वल्स टू T, ठीक है, ये भी अपन ने इसके परमताप के क्या कर दिया, समानुपाती कर दिया। अब देखिए आगे अपन बात करें तो 1/2 mnc² अब आपके समानुपाती है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर इसका स्थिरांक लगा देंगे। तो ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 2 कि 1/2 mnc² इक्वल्स टू kT हो जाता है। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर बात करें कि सामान्यतः k है समानुपाती स्थिरांक कह दें या कांस्टेंट वैल्यू कह दें, इस रूप में है। अब देखिए इसे और ज़्यादा इजी से हल करें तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्योंकि अपन ने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी है, ठीक है, तो अपन इसके आधार पर भी क्या कर सकते हैं, एक एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो औसत गतिज ऊर्जा यहाँ पर अपन ने क्या ली है, 1/2 mnc² जो क्या है औसत ऊर्जा है, तो आपकी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू kT। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ये होगा, ये समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पर अपन समीकरण जो अपना 1 और 2 है अपन उसके आधार पर क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो समीकरण 1 और 2 में मान रखने पर यहाँ पर समीकरण 1 और 2 के क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ये जो अपन ने लिखा था कि PV इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में क्या थी, औसत गतिज ऊर्जा, और यही तो अपन ने देखा है औसत गतिज ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू है किसकी इक्वल थी, kT के। तो यहाँ पर ये क्या हो जाती है आपके kT। ये आपका समीकरण नंबर 3 आपका क्या है, समीकरण नंबर 3। देखिए यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली चीज़ यही है कि आपको जो बॉयल नियम है, बॉयल नियम क्या कहता है, आपको सिर्फ उतना ही जनरली आपको पता होना चाहिए कि भाई स्थिर ताप पर अपन ने क्या किया था, जो दाब और आपके आयतन है उसके बीच में संबंध देखा था। तो ये व्युत्क्रमानुपाती रूप से थे, फिर इसमें अपन ने वैल्यू रख दी और फिर जो आपके काइनेटिक गैस इक्वेशन थी वो इसमें पुटअप करके अपन ने क्या कर दी, आपके औसत गतिज ऊर्जा का संबंध निकाल दिया PV और इसके बीच। फिर अपन ने औसत आपके जो पोस्टुलेट्स थी आपके गैस आपकी काइनेटिक पोस्टुलेट्स थी जो आपके अणुगति सिद्धांत में, तो उसकी औसत गतिज ऊर्जा अपन ने कही थी कि क्या होती है, परमताप के समानुपाती। तो उसी को अपन ने लिख दिया 1/2 mnc² आपके समानुपाती T। फिर स्थिरांक हटाकर अपन ने क्या कर दिया, kT हो गया। तो ये अपन बात करें तो अपन ने अभी जो आपके बॉयल नियम से आपका जो औसत गतिज ऊर्जा निकाला था, ये औसत ऊर्जा का मान है, तो औसत ऊर्जा को अपन कैसे kT से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने एक समीकरण 1 और 2 के मान रखकर अपन ने क्या की, एक नई समीकरण निकाल दी
जिसे अपन जो है अपन कह सकते हैं PV = 2/3 डॉट KT। तो ये क्या थी, ये आपके किसी भी अपन बात करें आपके बोयल नियम की जो आपकी समीकरण है ये कहलाती है कि यहाँ पर है वो क्या कहलाएगी, अणुगति सिद्धांत के अनुसार आपके बोयल समीकरण कहते हैं या बोयल नियम की समीकरण कह सकते हैं ये है। और साथ में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है अगर अपन क्या करते हैं, स्थिर ताप लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाता है कि भी अपन ने ये ताप क्या ले लिया, स्थिर ले लिया, तो ये वैल्यू भी आपकी किस तरह से प्राप्त होगी कि PV = स्थिरांक हो जाती है। यहाँ पर ये वैल्यू किस तरह से हो जाएगी, अगर यहाँ पर अपन ताप स्थिर ताप करें तो यहाँ पर ये जो समीकरण है PV = स्थिरांक, जो कि आपका बोयल नियम है उसमें भी अपन ने यही चीज़ तो देखी थी कि बोयल नियम यही कह रहा है कि ये जो परम ताप है अपन ने स्थिर ताप पर इसके लिए दाब आपका आयतन का संबंध देखा था। तो इस नियम के द्वारा किसी निश्चित आपके ताप पर अपन क्या है या स्थिर ताप पर किसी निश्चित गैस के जो ताप और आयतन है वो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती रूप से होते हैं। और इस अणुगति समीकरण द्वारा भी क्या किया जाता है, इस बोयल नियम का एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलता है। जनरली यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम के अंदर है वो छोटी छोटी आपके क्या आएगी, इसी से रिलेटेड आपके छोटी छोटी आपकी टिप्पणियाँ लिखनी आएंगी कि बोयल नियम से इसको एक्सप्लेन कीजिए या किसी और समीकरण के लिए बात करेंगे। ये थी इसके लिए बोयल नियम से रिलेटेड अपन बात करें पहली समीकरण, जिसमें अपन ने किसके आपके बोयल नियम का एक्सप्लेनेशन किया। अब दूसरा इसमें बात करें, जो दूसरा है चार्ल्स गैलुसेक का नियम। चार्ल्स गैलुसेक नियम की बात करें तो यहाँ पर भी जो आपने पहले पढ़ रखा है कि यहाँ पर आपने किसको स्थिर किया है, कि यहाँ पर आपने दाब को स्थिर किया है और उनके ताप है उनके बीच का संबंध देखा है। तो सामान्यतः ये जो संबंध है वो किस रूप में होता है कि ये जो संबंध आपको सीधा का सीधा किस रूप में देख लेंगे कि ये क्या है, आपके समानुपाती रूप से देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इसमें जो आपका दूसरा नियम था, चार्ल्स या गैलुसाक नियम। तो देखिए, एक तो अपन उस परिभाषा लेकर उसमें अणुगति सिद्धांत स्थापित करें। एक आपने जो लास्ट अभी तीसरा समीकरण निकाला था इसी वीडियो के अंदर, अभी जो प्रीवियस क्लास में अपन ने, तो यहाँ पर देखिए PV = 2/3 KT। ये वैल्यू आपने अभी आपका जो अणुगति समीकरण था आपके बोयल नियम में, उसके अनुसार अपन ने ये चीज़ निकाली थी और अपन ने पहले भी देखा। तो यहाँ पर देखिए अपन क्या करें कि यहाँ पर इनके बीच की कुछ आपकी क्या करें कि इसमें इस दाब है इनके बीच में संबंध देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण को अपन इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 2/3 KT अपॉन V, या सॉरी V नहीं P, क्या लिख सकते हैं 2/3 KT अपॉन P, इसलिए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया है, स्थिर किसको किया है, तो स्थिर दाब पर है। तो यहाँ पर अपन बात करें स्थिर दाब पर, तो स्थिर दाब पर आपका क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो V है, अब देखिए ये वैल्यू तो आपकी क्या आ जाती है, स्थिरांक। ये आपका पूरा वैल्यू क्या आ जाता है, स्थिरांक इंटू T, क्या आ गया ये वाला। अब यहाँ पर और उसको इजी करें तो यहाँ पर V अपॉन
T इक्वल्स टू स्थिरांक हो जाता है। देखिए यहाँ पर शुरुआती जो आपकी गैस समीकरण थी उसी के अनुसार अपन ने लिख दिया PV इक्वल्स टू 2/3 kT, जिसमें अपन ने जो दाब है वो उसको इस तरह प्रतिस्थापित किया, तो यहाँ पर V इक्वल्स टू 2/3 P डॉट kT। साथ में देखा कि यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, क्योंकि अपन ने इसमें क्या देखा है कि जो ताप आपका दाब है वो सामान्यतः कैसा होता है, स्थिर होता है। तो V इक्वल्स टू अपन ने क्या लिख दिया, स्थिरांक, क्योंकि ये पूरी की पूरी ये तो वैल्यू है वो क्या हो जाती है आपके कांस्टेंट, तो यहाँ स्थिरांक इंटू ताप। ठीक है, फिर बात करें और इजी क्या, तो आपका वैल्यू इस तरह से आ सकता है कि V/T इक्वल्स टू स्थिरांक। अतः अपन कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है चार्ल्स गैलुसेक जो आपका नियम था उसका गणितीय रूप है आपके अणुगति समीकरण के द्वारा। और यहाँ पर बात करें कि किसी ने आप बात करें कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन, या अपन द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, क्या होता है, परम ताप के समानुपाती रूप से, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गैस का आयतन या द्रव्यमान जो भी है अपन किसके समानुपाती देख रहे हैं, उसके परम ताप के समानुपाती है, वो इस रूप में आपको देखने को मिलता है, जो प्रति सेंटीग्रेड घटता या बढ़ता रहता है, जिस वो अपन के इसकी आपके V पर डिपेंड करे द्रव्यमान किस तरह से। तो यहाँ पर ये अपन जो है गैस आपके अणुगति सिद्धांत के आधार पर गैस लॉ जो गैलुसेक नियम है उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अपन ने डियर स्टूडेंट ये देखा कि आपके जो अणुगति समीकरण है, इस अणुगति समीकरण के द्वारा अपन ने बॉयल नियम देखा, चार्ल्स गैलुसेक नियम देखा, और इनके द्वारा क्या सामान्यतः इनमें जो शुरुआती थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन था वो आपके अणुगति सिद्धांत के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं, उसका डेरिवेशन लिख सकते हैं कि भाई इस तरह से ये क्या है आपके एक दूसरे से संबंध रखते हैं। आगे भी अपन इसी से रिलेटेड और लॉ है अपन उसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, वो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप यू आज का आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।